दूसरी तरफ सूबे में इस वर्ष जनवरी से नवंबर तक सड़क दुर्घटना के 11,323 मामलों में 9,820 लोग प्रभावित हुए। ये पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना 8.09% और मृत्यु 18.29% ज्यादा है। इसी तरह घायलों की संख्या में 4.5% की वृद्धि हुई है। ये जानकारी शुक्रवार को परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दी गई और मंत्रालय में हुई इस बैठक में अकबर ने सुरक्षित यातायात व्यवस्था के उपायों पर प्रभावी अमल के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए प्रयास करने विशेष जोर दिया गया है और अफसरों ने बताया है कि राज्य में वर्ष 2020 में जनवरी से दिसंबर तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल 3,23,649 मामलों में 10,09,77,590 रुपए जुर्माना वसूला गया है। इस साल जनवरी से नवंबर 2021 तक 3,59,675 मामलों में 10,40,39,550 रुपए वसूल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पहला पश्चिमी विक्षोभ 22 दिसंबर को सक्रिय हुआ था और इसके सक्रिय होने से राजस्थान में चक्रवातीय घेरा बन गया है, जिसकी वजह से हवा का रुख पश्चिमी हो गया है। अरब सागर में नमी आना शुरू हो गई है और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ ईरान के ऊपर है। शुक्रवार को यह जम्मू कश्मीर पहुंच गया। यह पश्चिमी विक्षोभ बड़ी मात्रा में अरब सागर से नमी खींच रहा है और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर को आ जाएगा और तीसरे पश्चिमी विक्षोभ से अंचल का मौसम बदलेगा। इससे दतिया, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर में बारिश के साथ ओलों की बौछार हो सकती है। ग्वालियर, मुरैना में बारिश होगी, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मावठ की बारिश से फसलों के लिए अमृत बरसेगा। जम्मू कश्मीर से गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में बने चक्रवाती घेरे से शहर का मौसम बदल गया। पश्चिमी हवा के चलते रात में कड़ाके की ठंड गायब हो गई है। शुक्रवार को दोपहर में तेज धूप होने से अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यह सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। शाम को हल्के बादल छाने से तपन थम गई। तापमान सामान्य से ऊपर रहने से दिन में भी कपाने वाली ठंड से राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने 26 से 29 दिसंबर के बीच बारिश के आसार जताए हैं। और अब आपको कोरोना का हाल बताते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ोतरी उनमें दर्ज हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गुरुवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। राज्य के सभी शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 32 नए केस सामने आए। इसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 13 केस सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 7 नए केस मिले हैं और बाकी के केस अन्य जिलों में आए हैं। इस दौरान एक मौत भी रिपोर्ट की गई है। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 209 तक पहुंच गई है। कई महीनों बाद ऐसी स्थिति बनी है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा है। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्यों को नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की तैयारी के निर्देश दिए थे। इसका पालन करते हुए मध्य प्रदेश नाइट कर्फ्यू लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले 18 साल से ऊपर के लोगों को सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज अनिवार्य कर दिए गए हैं। उन्हें ड्यूटी पर भी आना होगा और मॉल मार्केट आने जाने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन दुकानदार दोनों डोज लगवाने वाले ग्राहकों को ही सामान देंगे। राज्य सरकार ने 17 नवंबर को प्रदेश में नाइट कर्फ्यू हटाया था और इसे करीब 30 दिन बाद फिर से लागू कर दिया गया है।